आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई मैथ्स। यस बच्चों, तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की गणित प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं और हम इस पे ऐसा प्रकाश डालेंगे कि क्या चैप्टर, क्या टॉपिक्स, क्या कॉन्सेप्ट्स, सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहना, साथ साथ में प्रैक्टिस करना और अभी के अभी वीडियो को पॉज करके पहले नोटबुक लेकर आओ, रफ नोटबुक और पेन लेकर आओ, अपनी बुक को भी साथ में रखो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हम एक कहानी से शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, और कहानी का नाम है 1,00,000 चावल की कहानी। ये कहानी हमें लाख यानी कि लाख के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करने वाली है। तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि एक गांव था जिसका नाम था चितमपल्ली। वहाँ पर एक बड़ा ही मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था ईश्वर। वो रोज़ मंडी जाता था और वहाँ पर जाकर बाकी किसानों की बातें सुनता था। एक दिन उसने सुना कि पहले इंडिया में 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस हुआ करते थे, यानी कि चावल हुआ करते थे। सुनते ही वो बहुत हैरान हो गया और उसको लगा कि 1,00,000 मतलब बहुत बड़ा नंबर होता होगा। शाम को घर आकर ईश्वर ने ये बात अपनी प्यारी सी बेटी इत्सु को बताई और पास में उनका प्यारा सा डॉगी रॉकी भी बैठा था। पापा ने कहा, ईश्वर ने कहा कि बेटा, आज मैंने मंडी में सुना कि इंडिया में पहले 1,00,000 से भी ज़्यादा राइस की वैरायटीज़ हुआ करती थी। बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई और इत्सु बोली, 1,00,000? पापा, ये लाख कितना होता है? क्या ये 1000 से भी बड़ा होता है? पापा मुस्कुराए, डॉगी ने वुफ वुफ किया और पापा ने कहा, ईश्वर ने कहा कि चलो बेटा, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 1,00,000 कितना होता है। ईश्वर ने 10 चावल के दाने टेबल पर रखे और फिर उसने उन्हीं 10 चावल के दानों के 10-10 के ग्रुप बना दिए। तो ईश्वर ने कहा, देखो बेटा, अब ये 100 हो गए। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मतलब 10 टेंस 100 होते हैं, ठीक है। 10 टेंस 100 होता है। अब अगर 100 को अगर हम 10 बार करेंगे तो वो 1000 हो जाता है। 1000 को 10 बार करेंगे तो वो 10,000 हो जाता है। और 10,000 को अगर हम फिर से 10 टाइम्स करेंगे तो वो 1,00,000 यानी कि 1,00,000 हो जाता है। इत्सु बिल्कुल एक्साइटेड होके ज़ोर से उछली और खुशी से बोली, इसका मतलब ये हुआ पापा कि 1,00,000 100,000 के बराबर होता है। तो ईश्वर ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। इसका मतलब ये है कि लाख 1000 से भी बड़ा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर 10 टेंस हैं तो वो 100 हो जाते हैं, 10 हंड्रेड्स हैं तो वो 1000 हो जाते हैं, 10,000 हैं तो वो 10,000 हो जाते हैं, और अगर 10,000 हैं तो वो 1,00,000 हो जाते हैं, यानी कि 1,00,000 हो जाता है। तो आई होप आपको लाख का कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो कौन सा है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। अगर हम 99 में 1 ऐड करते हैं तो 100 हो जाता है। अगर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें यानी कि 999 और इसमें 1 ऐड करें तो ये 1000 हो जाता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें तो वो है 9999। इसमें 1 ऐड करें तो ये 10,000 हो जाता है। फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लें यानी कि 99999 और इसमें 1 ऐड करें तो वो 1,00,000 हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आया हमने कैसे किया? तो ये होता है 1
लाख। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लोगे तो वो 999 है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हम जाएंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पे, तो दैट इज 9999, यानी कि 4 टाइम्स 9। जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10,000 और ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब हम जाएंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पर, यानी कि हम 5 टाइम्स 9 लिखेंगे। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ 1 लाख। तो इंडियन सिस्टम में जब हमें ये लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर को लिखते हैं। जो भी आपका नंबर है ज़ीरोज़ ठीक से काउंट करके आपको लिखनी है। अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, पहले 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, कॉमा लगा देंगे, इसके बाद 2 डिजिट्स काउंट करके कॉमा लगाएंगे। तो पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर राइट टू लेफ्ट जब लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाता है। सो दिस इज द इंडियन सिस्टम हाउ वी राइट द नंबर्स। मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है ऐसा, ठीक है, आप कॉमास कैसे लगाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, 1 2 3 कॉमा, ठीक है, इसके बाद सिर्फ 2 नंबर्स लोगे, मतलब पेयर लोगे, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। तो इस तरह इंडियन सिस्टम में कॉमास का यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये कॉमास का यूज़ क्यों किया जाता है, सो एज टू रीड द नंबर ईजिली, केयरफुली एंड करेक्टली। बात क्लियर हो गई। सो दिस इज़ 1 लाख इन इंडियन सिस्टम्स। अगर हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, वहाँ पर कॉमास का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कॉमास लगाए जाते हैं, वो टोटली डिफरेंट है उससे जो हम इंडिया में इंडियन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उससे। अब इत्सु ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके दिमाग में ना एक फ़न सा ख्याल आया, फ़न सा थॉट आया और उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, अगर मैं रोज़ एक राइस की वैरायटी खाऊं तो क्या मैं पूरी लाइफ में 1 लाख राइस वैरायटीज़ को टेस्ट कर सकती हूँ। तो उसके पापा मुस्कुराए थोड़े से और उन्होंने कहा चलो बेटा मैथ्स से इसको समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक साल में रफली हम हर साल में सिर्फ 365 डेज़ मानकर चलते हैं, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हर साल 365 डेज़ हैं, ठीक है। अब अगर कोई इंसान 100 साल तक जीता है, 100 ईयर्स तक जीता है, इसका मतलब अगर वो रोज़ एक राइस की वैरायटी खा रहा है तो वो एक साल में 365 राइस वैरायटीज़ ही टेस्ट कर पा रहा है। तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100 और वो हो जाएगा 36,500। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हैं 100 ईयर्स में वो हो जाएंगे 36,500 डेज़। अब कंपेयर करो नंबर्स को, कंपैरिजन करना आता है ना बच्चों। जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर बेसिक जब हम करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूँगी तो इसमें है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। तो अगर हम देखें तो 1 लाख तो 36,500 से बहुत बड़ा नंबर है। तो यस, थोड़ी सी उदास तो हुई इत्सु, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आई होप इस कहानी से आपको भी इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। हम कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एक चॉकलेट 1 रुपए की है, ठीक है, एक चॉकलेट 1 रुपए की है। सो 1 लाख मीन्स बाइंग 1 लाख चॉकलेट्स। 1 लाख का मतलब है कि आप 1 लाख चॉकलेट्स खरीद रहे हो। आप समझ गए कितनी सारी चॉकलेट्स होती हैं, 1 लाख, है ना। नेक्स्ट इज क्रिकेट स्टेडियम में। अब मैच देखने या तो आप गए होंगे या तो फिर आपने टीवी पे तो ज़रूर देखा होगा, कोई ना कोई मैच लवर आप या कोई ना कोई तो होगा ही घर में। तो मान लो कि एक स्टेडियम है जिसमें 1 लाख लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं और अपनी टीम को चीयर अप कर रहे हैं। तो सोचो 1 लाख,
कितने सारे लोग होंगे। फिर स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक स्कूल में ना रफली कितने, मतलब एक बड़ा अच्छा एक पुराना सा स्कूल हो, मतलब जो काफ़ी सालों से चल रहा हो, तो मान लेते हैं उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। मतलब अगर हमें 1 लाख बच्चे इकट्ठे करने हैं ना, तो हमें इस 1000 में जैसे 100 स्कूल्स लाने पड़ेंगे, तो हम 1 लाख बच्चे लेकर आ सकते हैं। मतलब 1 स्कूल हैज़ 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 100 schools will have 1000 into 100, that is 1 lakh students। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट इज राइस के सीड्स। अब राइस के दाने तो आप सबने भी देखे हैं, छोटे 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 होते हैं। तो फार्मर्स कलेक्टिंग सीड्स फ्रॉम मेनी विलेजेस कैन स्लोली कलेक्ट थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़। तो अगर हम अलग अलग फार्मर्स से जाके, अलग अलग विलेजेस से जाके अगर राइस की वेराइटीज़ को कलेक्ट करें, तो हर वेराइटी डिफरेंट होगी और धीरे धीरे हम 1 लाख वेराइटीज़ तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट? आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है, या फिर कोर्सेज में एनरोल करना है। अब कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है, तो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, फ़ोन नंबर भी है एंड hello@learnohub पर आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। बट मेल में या मैसेज में आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो क्लियर होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो इस चैप्टर में और इस कॉन्सेप्ट में बच्चे करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक है 1 लाख को ऐसे लिख देना। हमेशा याद रखना कि जब आप बिना कॉमास के लिखोगे ना, तो आप हमेशा आपके गलती करने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे। तो जब भी आप किसी नंबर को लिख रहे हो, हमेशा उसको क्लियरली लिखो और उसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाओ। तो आप यहाँ से चलोगे, यानी कि राइट से चलोगे लेफ्ट की तरफ और कॉमास लगाते जाओगे। मान लो मैं एक रैंडमली एक नंबर लिख देती हूँ जिसमें 0 ना होके और नंबर्स हों। ओके, जब मुझे इस नंबर में भी कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो मैं राइट से चलूँगी। कहाँ से चलूँगी? राइट साइड से, जहाँ से हम लिख रहे हैं ना, उस हाथ से चलूँगी। पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते जाना है। सो फॉरगेटिंग कॉमास इन द इंडियन सिस्टम इज़ द मेजर मिस्टेक। ठीक है, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। कंफ्यूजिंग बिटवीन दीज नंबर्स, तो जब भी अगर आपको ऐसे लगता है कि कन्फ्यूजन है, डू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लाख, दैट 10 लाख। ठीक है, इस तरह चलते जाओ नंबर्स में। थिंकिंग 1 लाख एंड 1 मिलियन आर सेम, मतलब लाख और मिलियन सेम होते हैं, नहीं। लाख और मिलियन दोनों अलग अलग नंबर्स होते हैं। मिलियन को हम इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं और लाख को हम इंडियन सिस्टम में यूज़ करते हैं। रीडिंग दिस इनकरेक्टली, तो ये क्या है? 5 zeros, 5 zeros with 1 lakh, 4 zeros 10,000, 3 zeros 1000, 2 zeros 100, 1 0 10। ओके, तो these are the common mistakes। अब चलते हैं, जो हमारा सेक्शन 1.1 है उसमें से फिगर इट आउट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो रफली 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को करेंगे। पहला है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चिंतामणि वॉज about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? ठीक है, तो हमें क्या बोला है? पॉपुलेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पॉपुलेशन ऑफ टाउन चिंतामणि एज पर सेंसस 2011 was 75 and 3 zeros। तो ये क्या है? दिस इज 75,000। क्या है ये? 75,000। हाउ मच लेस इज इट देन फ्रॉम 1 लाख? ठीक है, सो कंपेयरिंग 1 lakh and 75,000,
1000. So it is 1,000,000 minus 75,000. तो अब अगर बच्चों आपको ऐसा लगता है ना कि आपको, जैसे मुझे पता है दिस विल बी 75,000, लेकिन अभी आप 25,000, अभी आप ना क्लास 6 में हो सकता है आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं हो, कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो हमेशा याद रखना, इस केस में अगर आपको ऐसा है, ज़ीरोस ढंग से काउंट करके लिखने हैं, और दूसरे जो नंबर हैं वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखकर अब आप इनको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आपको हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में इनको माइनस कर लेना है अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो। सो 75,000 इज़ 25,000 लेस देन 1 लाख। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप? 75,000 is 25,000 less than 1 lakh। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि ऑफ द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो हम इसे 6,000 पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर कोई नंबर होता, से 1 होता, तो हम इसे 16,000 पढ़ते। ठीक है, तो क्वेश्चन इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024। सो पॉपुलेशन ऑफ टाउन चिंतामणि इन 2024 is this 1,06,000. How much more than 1 lakh is this number? So comparing the numbers, तो क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो पहले मैं इस नंबर को लिखूंगी एंड देन माइनस 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, तो मुझे पता है कि आंसर आएगा 6,000। आपको अगर डाउट है तो आपको प्रॉपरली वर्टिकल फॉर्मेट में कर लेना है इसको। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 0 0 6 और 10 माइनस 10 इज 0। मैं यहाँ 0 लगाऊँ ना लगाऊँ फ़र्क पड़ता नहीं है। सो दिस मीन्स 1,06,000 is 6,000 more than 1 lakh। क्लियर हो गई बात? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो सीखी वही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बाय हाउ मच डिड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? तो पॉपुलेशन इन 2011 वॉज 75,000, तो मैंने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा दिया। पॉपुलेशन इन 2024 ऑफ टाउन चिंतामणि वॉज 1,06,000। तो इसने पूछा है हाउ मच इज़ द इंक्रीज, तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन population is equal to 1,06,000 minus 75,000। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी माइनस कर सकते हो, तो आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा ये, तो इट इज़ 31,000। सो पॉपुलेशन of Chintamani increased 31,000 from 2011 to 2024। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इतना सा भी डाउट आया हो ना, तो वो इतना सा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए।
आप आस्क क्वेश्चन में सेक्शन पूछो, आप लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करो, आप कोर्सेज में एनरोल करो, ताकि आपके जो डाउट्स हैं ना वो बिगनिंग ऑफ द सेशन ही क्लियर होने लग जाएं और आपको कोई लंबे टाइम तक डाउट्स ना रखने पड़े। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। मतलब हम ना बड़े बड़े नंबर्स को, बड़ी बड़ी हाइट्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा। ये जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हो गुजरात में है और बोला जाता है कि इसकी हाइट है 180 मीटर। ठीक है, ये जो मैंने एंड लगाया है ना, ये मैंने गलत लगाया है, मैं पहले ही बता देती हूँ। जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं, बोलते हैं, हम एंड का यूज़ नहीं करते। तो इट इज़ सेड दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ 180 मीटर। दूसरा, ये एक वाटरफॉल है, महाराष्ट्र में है, कुंचिकल वाटरफॉल, काफ़ी फेमस है। अगर आपने देखा हो या सुना हो तो इसकी हाइट है 450 मीटर। ठीक है, अब क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि 180 मीटर कितना होगा या 140 मीटर 450 मीटर कितना होगा? नहीं, बट जब हम किसी एक चीज़ से ना कंपेयर करते हैं हाइट को तो हमें ना वो आइडिया लगता है, मतलब रफली हमें समझ आता है कि वो कितना लंबा होगा। तो इस चैप्टर में अब हम एक और लिटिल बॉय से मिलने वाले हैं जिसका नाम है सोमू। सोमू बोलता है कि सोमू की हाइट है 1 मीटर, मतलब वो सिर्फ 1 मीटर टॉल है। ठीक है, लेकिन वो एक बिल्डिंग के पास खड़ा है और इस बिल्डिंग में है टोटल 10 फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स हैं? 10 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर। एवरी फ्लोर इज 4 मीटर। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी होगी? सोच के देखो कितनी होगी। तो अगर एक फ्लोर 4 मीटर का है और टोटल 10 फ्लोर्स हैं तो 10 into 4 will be 40 मीटर। सो दिस मीन्स द हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी 40 मीटर। राइट, तो इस तरह ना हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को। इस तरह हम मैथ्स में कैलकुलेशन करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कितना लंबा है या कितना छोटा है। तो एक बात मैं बता दूं, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ टफ सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से समझना शुरू करो ना, बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करो, तो मैथ्स एक्चुअली फन है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें हाइट्स को कंपेयर करना है। तो हमारे पास स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट हमने 180 मीटर पढ़ी और ये जो बिल्डिंग हम पीछे पढ़ रहे थे इसकी हाइट है 40 मीटर। अब हमें कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। तो सीधी सी बात है, एक नंबर है 180, एक नंबर है 40। यहाँ पर है पहला कंपैरिजन ऑफ डिजिट्स में पहला स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना। सो 1 2 3, सो देयर आर 3 डिजिट्स। 1 2, सो देयर आर 2 डिजिट्स। तो मतलब कौन बड़ा है? सीधी सी बात है, 180 बड़ा है, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है ना। बट कौन कितना बड़ा है, अब सवाल वहाँ पर आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सो वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बिगर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर, इट विल बी 140 और यूनिट क्या है? मीटर। दिस मीन्स हाइट, आई मीन स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 140 meter taller than the building। हो गया क्लियर? कंपैरिजन हुआ। ये वाला कंपैरिजन करो। अब हमने बोला था कि ये जो कुंचिकल वाटरफॉल महाराष्ट्र में है इसकी हाइट है 450 मीटर और जो सोमू की बिल्डिंग है वो 40 मीटर की है। कौन किसकी हाइट ज़्यादा है? सीधी सी बात है भाई, वाटरफॉल की हाइट ज़्यादा है, बट कितनी ज़्यादा है उसके लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 410 मीटर। सो द वाटरफॉल is
410 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग। क्लियर हुआ आपको? छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी फ्लोर्स आर नीडेड। तो अब देखो कि अगर मुझे इस बिल्डिंग को इस वाटरफॉल के बराबर बनाना है, ठीक है, तो मुझे कितने फ्लोर्स चाहिए उसमें। वाटरफॉल की हाइट क्या है? वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर। हर एक फ्लोर 4 मीटर का है। तो मैं क्या करूंगी, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लोर्स आर नीडेड, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल डिवाइड 450 जो बड़ा नंबर है, जो कि हाइट है वाटरफॉल की, उस नंबर को 4 से, जो कि हर फ्लोर की हाइट है, उससे डिवाइड कर दूंगी। तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8.5। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं ना कि 112 फ्लोर बना के आधा सा फ्लोर बना दो। तो रफली अगर हमें उस हाइट को रीच करना है तो हमें 113 एंड नहीं 113 फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे, तभी ये हमारी बिल्डिंग उस वाटरफॉल के बराबर टॉल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कहीं किसी को किसी तरह का छोटा मोटा बड़ा छोटा जैसा भी डाउट है तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर लर्नर हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एंड डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो लेट अस टेक सम डेली लाइफ एग्जाम्पल। जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं तो स्टूडेंट्स कैन कंपेयर द हाइट ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं, किसकी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है, तेरी या मेरी? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग्स की हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। स्कूल बिल्डिंग में हैव 3 to 4 फ्लोर्स टॉल, तो इसकी हाइट कितनी है पूछो ज़रा। स्कूल में ज़रा एक वॉल की हाइट को काउंट करो, फर्स्ट फ्लोर की वॉल की, एक कोई भी एक वॉल की हाइट को काउंट करो फ्रॉम फ्लोर टू द रूफ, और फिर देखो कि हाइट कितनी है। तो होगा क्या कि रफ सेम ही हाइट होगी, इस फ्लोर के रूम्स की भी, ऊपर वाली जनरली सेम ही होती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल बिल्डिंग में, उसकी हाइट क्या है। ज़रूर करना ये, नहीं तो ऐसा करना, अपने घर का ही काउंट कर लेना, घर का ही कैलकुलेट कर लेना, काउंट नहीं कैलकुलेट कर लेना। जिराफ की बात करें तो जिराफ रफली 5 to 6 मीटर टॉल होता है। तो इमेजिन स्टैकिंग, कितने सारे जिराफ को हमें स्टैक करना पड़ेगा आपके स्कूल की या आपके घर की बिल्डिंग की हाइट को मैच करने के लिए। कोशिश करके देखना। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये जो फ्लड लाइट्स होती हैं, टावर्स जो बने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, मतलब नाइट लाइट, जो रात को मैच खेलने में जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी हाइट भी बहुत लंबी होती है। कितनी लंबी बनानी है, कहाँ पर वो लाइट गिरेगी, ये सारी चीज़ें मैथ्स की हेल्प से ही होती हैं। देन कोकोनट ट्री की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मीटर टॉल होती है। तो कितने जिराफ को स्टैक करना पड़ेगा उस हाइट तक पहुँचने के लिए, ये भी आप पता लगा सकते हो। So let us do some practice questions. If one floor is 5 meter tall, how tall is 6 floor building? ठीक है, so the height of, देखो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी बच्चों। जब भी मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, जिस भी क्लास को पढ़ा रही हूँ, मैंने सबको यही बोला है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल से सिंपल है, वैसे तो आप सीधा 5 into 6 करो, 30 तो आ ही जाना है, पता है, लेकिन ये मार्क्स कट हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। टूटी फूटी लिखो बट स्टेटमेंट्स लिखो। जब आप लिखते जाओगे ना, तो आप हमेशा देखना कि बाय एंड ऑफ द ईयर आप देखना कि जो स्टेटमेंट्स आप शुरू में लिखते थे ना, उनसे कई बेटर स्टेटमेंट्स आप एंड में लिख पा रहे हो सेशन के। ये क्या है, ये बस रेगुलर अगर आप रहोगे स्टेटमेंट्स लिखने में तो एक न एक दिन सही स्टेटमेंट लिख पाओगे। डरना नहीं है स्टेटमेंट लिखने से, गलत लिख दो, टूटी फूटी लिख दो, जैसी मर्जी लिख दो। सो हाइट ऑफ 1 फ्लोर कितनी है, इट इज 5 मीटर। ठीक है, नाउ हाउ टॉल इज 6 फ्लोर बिल्डिंग, सो द हाइट ऑफ 6 फ्लोर बिल्डिंग, तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, हम 6 फ्लोर बिल्डिंग को एक फ्लोर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी 30 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ें। नाउ कमिंग ऑन टू द टावर इज 100 मीटर टॉल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ टावर इट इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, अ बिल्डिंग इज 40 मीटर टॉल, तो यहाँ पर है हाइट ऑफ बिल्डिंग is equal to 40 मीटर, राइट। हाउ मच टॉलर इज द टावर, तो पहली बात है कि हमें पता ही है टॉल टावर ही है। तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज द हाइट ऑफ टावर माइनस हाइट ऑफ, ओके 1 सेकेंड, ऑफ बिल्डिंग। So it is equal to 100 minus 40, that is equal to 60 मीटर। तो ये है सही आंसर। क्लियर है आपको, क्लैरिटी है, कहीं कोई डाउट है, पता है आपको कहाँ आना है। आगे चलते हैं। इफ वन फ्लोर इज 3 मीटर, हाउ मेनी फ्लोर्स आर नीडेड फॉर 30 मीटर बिल्डिंग। तो क्या लिखा है, हाइट ऑफ one floor is equal to 3 meter, right? How many floors are needed for 30 meter building? So the number of floors needed for 30 meter building, it is equal to 30 divided by 3, that is 10, not मीटर, हम नंबर ऑफ फ्लोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आएगा 10 फ्लोर्स। सिंपल है ना बच्चों, कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? तो डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है ना, आगे ये सब सिंपल है। सो विच इज टॉलर, 180 मीटर या फिर 450 मीटर? तो 450 मीटर इज टॉलर, और 450 मीटर का क्या था, हमारा अपना कुंचिकल वाटरफॉल, राइट। ओके, तो मतलब और भी चीज़ें हैं जो 450 मीटर की हैं, लेकिन जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसके से उसकी कंपेयर मतलब उसमें देखें तो 450 मीटर का हमारा वाटरफॉल था। सो हाउ मेनी ईयर्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लाख डेज, तो यही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इत्सु ने बोला कि पापा अगर मैं रोज़ एक राइस की वैरायटी टेस्ट करूं तो क्या मैं अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ टेस्ट कर पाऊंगी? तो उन्होंने किया था ना कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर, सो इट विल बी इक्वल टू 365। फिर नंबर ऑफ years in 1 lakh days, so that will be equal to 1 lakh divided by 365। तो जब आप ये निकालोगे अप्रॉक्सीमेटली 274 ईयर्स हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज राइट 1 लाख इन नंबर, तो 1 लाख क्या होता है, 1 और 5 zeros, सो दिस इज 1 लाख। ओके, सो विच इज बिगर, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर? तो पहला स्टेप है कंपैरिजन का कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर हैं 4 डिजिट्स और यहाँ पर हैं 5 डिजिट्स, राइट। सो विच इज बिगर, ये वाला बड़ा है। अब ट्रू एंड फॉल्स, अ क्रिकेट स्टेडियम कैन होल्ड अराउंड 1 लाख पीपल। ठीक है, तो क्या एक क्रिकेट स्टेडियम 1 लाख के अराउंड लोगों को होल्ड कर सकता है? यस, जो बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं वो कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लाख इज इक्वल टू दिस मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स, तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऐसा हुआ था कि एक बार इत्सु न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसने देखा कि
एक बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, से कुछ ऐसा नंबर था, ठीक है। अब वो कंफ्यूज हो गई कि भाई इतना बड़ा नंबर हम कैसे पढ़ेंगे, और अगर ये कॉमाज नहीं लगे होंगे तो क्या हमें समझ आएगा। तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर आए, उसमें कॉमाज ना लगे हों, तो राइट से लेफ्ट को चलना है। पहले 3 का ग्रुप बनाना है, कॉमा लगाना है, फिर 2 के ग्रुप के बाद कॉमा लगाते जाना है, राइट। सो दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और पढ़ना कैसे है, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, 12,78,830। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब हमें इसे पढ़ना है, ये लाख फैमिली है, ये क्या है, ये लाख वाली फैमिली है, ये है 1000 वाली फैमिली, और ये है 100 वाली फैमिली, ठीक है। अब जब हमें लाख फैमिली को पढ़ना है तो 2 डिजिट्स हैं लाख फैमिली में, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या होता है, 12। तो इसे हम एक साथ लिखेंगे, 12 लाख। बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट में जाओ, तो अब आया 7, 8, 78। तो अब पहले लिखो 78, और जो इस फैमिली का नाम है दैट इज 1000, 78,000 लिख दिया। अब ये जो बचा है इसको नॉर्मली जैसे आप पढ़ते हो ना, 830 पढ़ना है, दैट्स इट। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स में। अगर आप कभी भी ऐसे लिखते हो, बिना कॉमा के लिखते हो, तो ये गलत तरीका है। सही लिखने का तरीका ये ही है। इंडियन प्लेस सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये है लाख, 1000, और ये है हंड्रेड्स एंड टेंस। तो जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही करना है। एक बार इसको करके देखते हैं। अब इसको आप देखो तो ये है लाख फैमिली, ये है 1000 फैमिली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15,75,000, बस, ठीक है। क्योंकि आगे सब 0 हैं तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट 75,000। आगे चलते हैं, 1,23,456। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो बच्चों, कहीं पर भी एंड का यूज़ नहीं किया गया है, ना बोलने में करना है ना लिखने में करना है, एंड नहीं लगता है, ठीक है। तो लिखो लाख फैमिली में क्या है, लाख में आएगा नंबर 1 लाख, 23,000 तो यहाँ पर आएगा 23, 456 तो 456। तो ये आ गए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ओके, चलो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला है कि हमें इनको वर्ड्स में लिखना है। अब देखो, जो फैमिली में 0 है उनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये है तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अब ये 0 है ना, कुछ नहीं लिखना है, इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसको हमने कुछ नहीं लिखना, सीधा आगे वाली फैमिली में जाओ तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, अगर आपको ये लिखा होगा और आपको मैं बोलूँ कि इसको इन नंबर लिखो, तो मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई फैमिली, देखो लाख के बाद 1000 तो आना ही है, फिर ही हंड्रेड्स वाला आएगा ना, मतलब पहले 100 है फिर 1000 है फिर ही लाख में हम पहुँचेंगे, ऐसा ही होगा। तो अगर 1000 में कुछ नहीं लिखा है तो उसकी जगह 2 ज़ीरोज़ लगा दो, राइट। नेक्स्ट इज 504085। तो ये क्या है, 5,04,000, क्योंकि एक 0 है तो ये 4000 ही बनेगा, और यहाँ भी 0 है तो ये रह जाएगा 85। ओके, आगे चलते हैं, 273 एंड ऑल द ज़ीरोज़, तो ये हो जाएगा
20 NTY 27 lakh 30,000। बस, क्योंकि आगे 0 zeros हैं तो मुझे उसकी जगह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने में, वर्ड्स में लिखने में बच्चों यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है। गलती बच्चे तब करते हैं जब वर्ड्स में लिखा होता है और आपको अब नंबर्स में लिखना है। नेक्स्ट है 705318, तो ये है हंड्रेड्स वाली फैमिली, ये है 1000, ये है लाख, तो ये हो गया 70,000 70 lakh 53,138। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। अब इनको चलते हैं, अब हमें नंबर्स में लिखना है, तो ध्यान देना। पहले है 1,23,456, तो ये क्या है 1 लाख, तो सिर्फ 1 ही है। 23,000 तो कॉमा लगा दो, 23 लिख दो, 1000 की जगह 0 नहीं लगाने हैं क्योंकि अभी आगे नंबर है। 456 तो 456। क्लियर है? आगे चलो 4 लाख, तो 4 लाख, देखो एक और तरीका है, मैं बता देती हूँ कि जब आप इस नंबर को ऐसे वर्ड्स में पढ़ रहे हो ना, जहाँ पर एक फैमिली खत्म हो रही है ना वहाँ स्लैश लगा दो। सो 4,07,704, तो अब है 7000, तो 7000 को अब हम 70 नहीं लिख सकते, 7000 लिखना होगा तो सिर्फ 7 होगा यहाँ पर, राइट? तो इससे पहले 0 आएगा क्योंकि 10,000 में कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 07, देन 704, तो 704। क्लियर है? अगली फैमिली को पढ़ते हैं 50,05,050। ठीक है, तो 50,05,000 तो 05, अगर 2 नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो वो 05 करके आएगा। ठीक है, पढ़ना है ध्यान से कि क्या लिखा है। 50 तो ये भी 050। ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस पे भी तो नंबर चाहिए ना, जो हमें इन वर्ड्स लिखा नहीं है, तो मतलब ये है कि वहाँ पर 0 है। नेक्स्ट इज 10,02,35, तो यहाँ पर ना 1000 वाली फैमिली गायब है, तो 10 लाख ये हो गया, 1000 फैमिली गायब है, तो हमें पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से सिर्फ 100 टेंस और वंस, वहाँ पर 3 नंबर्स हैं, बाकी 2 हैं, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी 2 zeros एंड 235, तो ये 235 हो जाएगा। बात क्लियर है? कहीं कोई डाउट, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और you can enroll for courses. So all the details are there on your screen. So this was all from our today's session. I hope आपको समझ आ गया है। अब ध्यान से इतना पढ़ लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। So take care all of you. I'll see you in the next session. Till then, keep revising, keep studying. Any doubts you can ask us. So see you. Bye bye.